नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम सभी को सुगंध पसंद होता है, लेकिन सुगंध का प्रयोग कैसे करना है, अगर इसकी सही विधि आप जान जाएं तो आप अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सुगंध का आपके जीवन पर, आपके व्यवहार पर होता है अलग अलग असर। और इसी बारे में आज हम विस्तार से पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में बहुत ज्यादा सुगंध का प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा सुगंध अगर स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में आप प्रयोग करेंगे तो इससे आपका मन चंचल होगा। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स और सुगंध का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अब बात पंचांग की करेंगे। 20 जून का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 20 जून 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 7:49 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 6:10 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम सुगंध के बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले, सुगंध का किसी जीवन पर क्या महत्व हो सकता है और कैसे सुगंध आपको प्रभावित कर सकता है, इस बारे में बेसिक थ्योरी क्या कहती है पंडित जी, ये समझा दें। बिल्कुल। आम तौर पर हर व्यक्ति को खुशबू यानी सुगंध पसंद होती है और बहुत सारे लोग सुगंध का, खुशबू का जीवन में जबरदस्त प्रयोग भी करते हैं। आखिर सुगंध हमें प्रभावित कैसे करती है? देखिए, मानव का जीवन मन से प्रभावित होता है और मन से ही चलता भी है। मन जो है वो मुख्य रूप से शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है। कुल मिलाकर शरीर में 7 चक्र हैं। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं: रंग, सुगंध और शब्द यानी मंत्र। अब अगर इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लिया जाए, रंग का, सुगंध का और मंत्र का, तो साधना अद्भुत हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ की साधना में कौन से रंग के कपड़े और आसन होगा, कैसी सुगंध होंगी और कैसे मंत्र होंगे, इनका कॉम्बिनेशन प्रयोग किया जाता है। हर व्यक्ति के मन की अलग अलग अवस्था होती है। हर व्यक्ति का मन एक स्टेट में नहीं होता। इसीलिए मन की अवस्था के अनुसार अलग अलग सुगंध का प्रयोग किया जाता है और आपके मन को समझ करके अगर सुगंध का प्रयोग किया जाए तो मन की जटिलताओं को, मन की चिंताओं को दूर किया जा सकता है। सुगंध के सही प्रयोग से कॉन्संट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है। स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और डिप्रेशन, तनाव को, चिंता को, डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है।
सुगंध हमारे काम करने और हमारे सोचने की क्षमता पर असर डालता है। इसीलिए पूजा उपासना में इसका व्यापक प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि सूफीज्म की एक परंपरा है। सूफी लोग भी ईश्वर की अपने तरीके से आराधना करते हैं और सूफीज्म में खुशबू का, सुगंध का या सुगंधित धुएं का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और वहां पर संगीत भी होता है, वहां पर रंग भी होता है। तो सुगंध जो है, खुशबू जो है, अगर सटीक तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये आपके सोचने समझने की क्षमता को बदल सकती है। तो देखा आपने कि सुगंध का कितना गहरा असर होता है आप पर, और इस बारे में हम आगे जाने उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, करियर में आपके दिक्कतें हो सकती हैं, सावधान रहें। तनाव आपका बढ़ सकता है और इस समय परिवार में विवादों से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। आपकी पारिवारिक समस्या इस समय हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या दूर होती जाएगी। नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए राशियों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज हम सुगंध के बारे में पंडित जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ज्योतिष भी कहता है कि सुगंध के प्रयोग से आप मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो सुगंध के प्रयोग के नियम क्या होंगे, सावधानियां क्या होंगी पंडित जी, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। सुगंध का प्रयोग कैसे करें कि सुगंध का प्रयोग करने से लाभ हो। जहां तक हो सके प्राकृतिक, नेचुरल और फूलों की सुगंध का प्रयोग करिए। अपने पढ़ने के स्थान पर, काम करने की जगह पर और पूजा के स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करें। सुगंध जितनी हल्की होगी उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अगर शरीर पर सुगंध लगाना है तो इसे कलाइयों में, गर्दन के पीछे और नाभि पर लगाना अच्छा रहेगा। जल में भी आप सुगंध डाल करके स्नान कर सकते हैं और अगर जल में सुगंध डालकर नहाते हैं
तो आपको काफी फायदा हो सकता है। खास तौर से आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो लोग विद्यार्थी हैं और अविवाहित हैं, ऐसे लोगों को सामान्यतः केवल चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। खास तौर से विद्यार्थियों को, छात्रों को चंदन की खुशबू का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सात्विक सुगंध है, मन में पवित्रता और एकाग्रता पैदा करती है। तो देखिए, भले ही सुगंध से आपको कितना भी फायदा हो, लेकिन कुछ नियम का पालन आपको करना जरूरी होता है ताकि आपको बेहतर लाभ मिले। इसके बारे में आगे बात करते हैं, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखते हैं। कर्क राशि, इस समय थोड़ा सा प्रयास करेंगे, धन आसानी से पा सकेंगे। नौकरी में लाभ का योग भी बन रहा है आपके लिए, और आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन की दशा आपके लिए उत्तम रहेगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, इसी बीच अब आपके सवालों का रुख कर लें। तो पहला सवाल कहां से पूछा है आपने, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न तारकेश्वर जी ने हमें लिखा है, और तारकेश्वर जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1961, 1961। जन्म का समय दोपहर के लगभग 12 बजे, और जन्म का स्थान है मसरख, बिहार। तारकेश्वर जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य में निरंतर समस्याएं लगी हुई हैं, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। तारकेश्वर जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अपने पेट को लेकर और अपनी आंखों को लेकर के अभी सावधानी बनाए रखिए। जून 2025 तक आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जून 2025 तक आपको सावधानी बनाए रखना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए आप बहुत चिंता करें। थोड़ा ध्यान देंगे, डॉक्टर की बात मानेंगे, तो निश्चित रूप से आप ठीक रहेंगे।
एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में बुधवार की शाम को धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें, आप स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का दूसरा सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें मीनू जी ने लिखा है और मीनू जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 दिसंबर सन 2001। जन्म का समय रात में 9:15 और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये पूछ रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी और मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मीनू, आपकी कुंडली में अगर शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश की जाए, सरकारी नौकरी की कोशिश की जाए, तो अवश्य शिक्षा क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी पा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में विवाह होने में विलंब होगा। अभी लगभग 22 साल की उम्र आपकी हुई है। 28 साल की उम्र में आपके विवाह के योग बनते हैं। आपका करियर बेहतर हो, करियर में आपको सफलता मिले, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं जरूर उनका ध्यान रखिएगा। आज हम सुगंध के अलग अलग प्रयोग के बारे में पंडित जी से समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन बढ़े, एकाग्रता बढ़े और इसके लिए कार्यस्थल पर आप सुगंध का प्रयोग कैसे करें, तो जानते हैं इसके बारे में। पंडित जी, आप जहां काम करते हैं वहां पर बहुत सारी एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपने कार्यस्थल पर, काम के स्थान पर सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? काम के पहले धूप बत्ती या सुगंध का प्रयोग कर लीजिएगा। जला लीजिए धूप बत्ती और जब धुआं समाप्त हो जाए तब वहां पूजा करिए या कोई काम करिए। इन स्थानों पर, काम की जगह पर, पूजा के स्थान पर चंदन की खुशबू या गूगल की सुगंध लाभकारी होती है। आप जलाइए, जब धुआं थोड़ा कम हो जाए, खुशबू थोड़ी फैल जाए, तब वहां पर आप काम करिए या पूजा करिए, आपको लाभ होगा। तो कुछ इस तरीके से आपके वर्क प्लेस पर आप कंसंट्रेशन को बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ को लेकर कुछ मदद मिले या जो मेंटल स्ट्रेस है आपका वो कम हो, क्या इसके लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जा सकता है पंडित जी? आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी मानसिक चिंता को घटाना चाहते हैं, तो सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में और स्नान के दौरान गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करें। सोने के पहले नाभि पर भी सुगंध लगाएं और तेज सुगंध का प्रयोग ना करें।
गुलाब का बढ़िया सा इत्र खरीद लें, गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती खरीद लें और गुलाब जल ले लें। कमरे में अपने गुलाब की धूप बत्ती जलाएं, अपने कपड़ों पर, शरीर पर गुलाब का इत्र लगाएं और नहाते समय नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें। आप ऐसा नियमित रूप से करके देखिए, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, आपका जो मानसिक तनाव है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपकी मानसिक स्थिति में, आपके स्वास्थ्य में, आपके तनाव में सुधार होगा और आपका आनंद बढ़ेगा, आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो इन उपायों से न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मदद मिलेगी। जरूर अपनाइएगा। आगे कुछ और उपाय जाने उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में इस समय कोई नई शुरुआत हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। घर में कोई शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। परिवार में विवादों से बचेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आखिर की 3 राशियां बची है उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले न सिर्फ आपको अलग अलग तरीके से सुगंध मदद करता है, बल्कि अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है उसे दूर करने में भी आप सुगंध का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए किस सुगंध का प्रयोग करें जानते हैं पंडित जी। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में तंत्र मंत्र है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, अशांति रहती है, घर में घुसते ही मन भारी हो जाता है, यानी घर में निगेटिव एनर्जी है। इसको दूर करने के लिए क्या करें? घर में सुबह और शाम रोज लोबान जलाइए। एक मिट्टी के पात्र में रख करके, मिट्टी के दिए में या मिट्टी की हांडी में लोबान रख करके जलाइए और पूरे घर में घुमाइए। आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। रोज ना भी कर सकें तो सप्ताह में 1 दिन लोबान जला करके पूरे घर में घुमाइए। नियमित रूप से संध्या काल को पूजा के समय घर के हर कमरे में, हर स्थान पर धूप बत्ती जलाइए
ताकि पूरे घर में सुगंध फैले। अगर ये 2 उपाय कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से करे, उसके घर का भारीपन, बीमारियां, कलह कलेश, अशांति, ये सब दूर होनी शुरू हो जाएगी। बेहद आसान सा ये उपाय था और आपको हर तरीके से सुगंध मदद करेगी आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, इस समय आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन प्राप्ति में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है और क्या पूछा गया है। पंडित जी। जी, आज का अगला प्रश्न हमें सीमा उपाध्याय जी ने लिखा है। अपने पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनके पुत्री की जन्म की तारीख है 23 मार्च 1989, 1989। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है शामली। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और बहुत संभावना है कि इसी साल के अंत में उनका विवाह हो जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा और इस बात की संभावना बनती है कि विवाह के बाद इनका स्थान परिवर्तन हो या ये विदेश चली जाएं। आपकी पुत्री का विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको धारण करवाइए। और दूसरा, इनको बोलिए कि ये रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः
बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें तो इनका कल्याण होगा। वक्त हो गया है आज के चौथे यानी कि आखिरी सवाल को लेने का, लेकिन उस सवाल को लेने से पहले तमाम दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा अपना सवाल। इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। आखिरी सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न राधे श्याम जी ने हमें लिखा है और राधे श्याम जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 जनवरी 1976, 1976। जन्म का समय सुबह के 7:05 और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। राधे श्याम जी कह रहे हैं कि नौकरी को लेकर के इनका एक मुकदमा चल रहा है कुछ समय से, तो वो मुकदमा कब हल होगा और क्या मेरे पक्ष में हल होगा, मेरा जीवन आगे कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। राधे श्याम जी कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से आपको नौकरी के मामले में लाभ होगा और इसका निर्णय इसी साल अगले 6 महीने में आने की संभावना जरूर बनती है। तो अगले 6 महीने में नौकरी आपके पक्ष में आ जाएगी, निर्णय आपके पक्ष में होगा। हालांकि उसके बाद आपका स्थान परिवर्तन भी होता हुआ दिख रहा है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाला समय आपका अच्छा है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा बनवा के धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें और मूंगा पहने तो आपको लाभ अवश्य होगा। तो पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं जरूर उनका ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 20 जून को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। अब पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, ये भी सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 20 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर के निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। हालांकि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है उन पर, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई तंत्र मंत्र करे, नेगेटिव एनर्जी से उसके किसी के अच्छे भाग्य को खराब किया जा सकता है? बहुत सारे लोग जब जीवन में परेशान होते हैं तो लोग कहते हैं मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मेरा सारा ग्रह बढ़िया है लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा है। देखिए ऐसा है, तंत्र का शुभ प्रयोग भी होता है और अशुभ प्रयोग भी होता है। नकारात्मक तंत्र से किसी व्यक्ति के ऊपर असर जरूर डाला जा सकता है, लेकिन इसका असर तभी होगा जब आपका समय खराब चल रहा हो। आपका समय खराब चल रहा हो और उस समय कोई तंत्र का प्रयोग आपके ऊपर करे, निगेटिव तंत्र का, तो वो एक माध्यम बन सकता है आपको परेशान करने का। लेकिन आपका समय बहुत बढ़िया चल रहा हो, आपके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा हो, आप दुनिया में किसी भी तंत्र का प्रयोग करके
किसी के अच्छे समय को बुरे समय में नहीं बदल सकते। और अगर ईश्वर की बड़ी कृपा है किसी व्यक्ति के ऊपर, आप करते रहिए तंत्र का प्रयोग, उससे कोई भी आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए अपने कर्मों और ईश्वर पर विश्वास रखिए। आगे बढ़ते हैं और 20 जून का शुभ पहर क्या कहता है ये भी जानते हैं। दिनांक 20 जून 2024 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 20 जून 2024 बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। और आज की गुड लक राशि है मीन। मीन राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देने वाले हैं आज आप? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का भाग्य कैसा होता है और भाग्य बढ़ाने के लिए क्या करें। आज बात करते हैं मीन राशि की। सामान्यतः इनका भाग्य अच्छा होता है और सही समय पर जरूर काम आता है। भाग्य अगर आप अपना और बढ़ाना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो शयन कक्ष में, बेडरूम में, कांच के पात्र में, कांच की शीशी में, कांच के ढक्कन वाले ग्लास में गंगा जल आपको रखना चाहिए। आपको जरूर लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से अब जान लेते हैं कि वो महा उपाय में हम सब के लिए आज क्या जानकारी लेकर आए हैं। जी, अगर आप हमेशा बीमार महसूस करते हो, हमेशा आपको बीमारी का अनुभव होता हो, क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर। एक बरगद की जड़ पीले धागे में बांध करके और पीले धागे में ही अपने गले में बृहस्पतिवार को धारण करिए। और हर शनिवार को एक रोटी ले लें, अपने सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 3 बार वार लें और इसे किसी कुत्ते को खिला दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपको हमेशा बीमारी लगती है, हमेशा बीमारी महसूस करते हैं, उससे बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए आप सबसे यूं ही मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।